सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सरिता है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सारे मसीह भाई बहनों को हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा कि जब अपनी बुद्धि कम पड़ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। भरोसा। क्या हम कभी ऐसी जगहों पे या ऐसी चीज़ों में, ऐसे जंगलों में, ऐसे रास्तों में फंस गए हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता है। हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। उस समय हमारी पढ़ाई, हमारा अनुभव, हमारा दिमाग, हमारा एक्सपीरियंस जो भी होता है कुछ काम नहीं आता है, सब हार जाता है। तब हमें हमारे प्यारे भाई बहनों एक वचन याद करने की जरूरत होती है जो हमारे सारे कंफ्यूजन को क्लैरिटी देता है, जो हमारे सारे कंफ्यूजन दूर करता है। वो वचन क्या है आइए हम देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय का 5 वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोचना नहीं है, बिल्कुल भी हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। हमें बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये गलत है। हमें सोचना है, पर जो हमारी बुद्धि है ना वो लिमिटेड है। वो उसकी एक लिमिट है। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल एक बिल्डिंग होती है, एक इमारत होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि हाँ 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। वैसे ही भी हमारी बुद्धि होती है। और हमारा जो परमेश्वर है उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। वो हमारे जीवन का वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, हम जलती हुई आग उसे बहुत अपनी तरफ खींचती है क्योंकि वो चमक रही होती है, उसे वो बहुत अच्छी लग रही होती है, वो चाहता है उसे टच करना, लेकिन वो उसे नहीं कर सकता है क्योंकि जिसके भी बच्चे हैं, हमारा बच्चा है तो हमें पता है कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि अगर उसे वो छुएगा तो वो जल जाएगा। परमेश्वर उसी प्रकार हमारे सारी चीजों को जानता है। और हम आगे देखेंगे 6 वचन में देखेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 6 वचन बताता है कि तू उसी को स्मरण करके सारे कामों को करना। पहले में क्या था? वरन तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हमें पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है, परमेश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नंबर 1 में मैंने देखा वचन का जो है बुद्धि, अपनी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि। नंबर 1 जो है अपनी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि। हमारी बुद्धि जब काम नहीं आती तो परमेश्वर की बुद्धि काम आती है। हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। सेकंड थिंग जो है 6 वचन में उसी को स्मरण करके सारे काम काज किया करना। तो इसमें हम नंबर 2 जो है परमेश्वर को स्वीकार करना, जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। कि हम जैसे किसी भी काम के लिए मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय बहुत डर भी लग रहा था, क्या करें, ऑपरेशन कराएं ना कराएं, क्योंकि पूरी लाइफ थी हमारे आगे। फिर परमेश्वर ने हमें समझ दी, बुद्धि दी और हमने ऑपरेशन कराया। हमारा जो डर था वो सारा निकल गया और हमारे लिए उसने सीधा मार्ग निकाल के हमें अच्छा भला रखा। तो परमेश्वर के राज्य में हम चलते हैं, वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है जब हम उसे अपने जीवन का हिस्सेदार बनाते हैं, अपने सारे बंद दरवाजों को खोल देते हैं और वह तब हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने सीधा मार्ग निकाला तो हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, बल्कि उन मुश्किलों से हमें डरना नहीं है। उन मुश्किलों को हटा के और उनके बीच में भी परमेश्वर हमें सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। 7 वचन में देखेंगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। अहंकार को त्याग देना है, परमेश्वर के अधीन रहना है। हमारा जो एटीट्यूड, घमंड है, उसे त्याग देना है, क्योंकि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना एक तरीके से घमंड करना हो गया। क्योंकि फिर हम अगर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है तो हम किसी को अपने आगे समझेंगे ही नहीं कि कोई हमसे भी बड़ा है। तो परमेश्वर नंबर 3 जो है, अहंकार को त्यागना है, घमंड को छोड़ना है और आत्मिक अनुशासन में रहना है। आत्मिक परमेश्वर पिता के अंडर में रहना है, अधीन में रहना है और उसका भय मानना है और बुराई से अलग रहना है। हम सबसे ज्यादा झूठ जो है बोलते हैं, अपने आप से ही बोलते हैं, क्योंकि हमें जरूरत भी होती है और फिर भी हम बोलते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं होती है। जब हमारे पास घमंड आ जाता है, जब हमारे पास घमंड आ जाता है तो हमें यही लगता है कि हमें जरूरत नहीं है किसी की, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, जबकि होती है। और उसके बाद फिर हमें यहोवा का भय मानना है, उसके अधीन रहना है, क्योंकि पाप क्या सही है क्या गलत है उसका रास्ता सिर्फ हमें परमेश्वर ही दिखाता है। हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, सारे शॉर्टकट छोड़ के हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। परमेश्वर हमें सफलता का मार्ग दिखाता है, रास्ते खोलता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तभी तो वो हमें वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। सो परमेश्वर का वचन बहुत आशीष दे आज के वचन के द्वारा। कि नंबर 1 जो है, हमारे जो पॉइंट्स थे, नंबर 1 हमने जो सीखा था कि अपनी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि, हमें अपनी बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर की बुद्धि पे, हमारी बुद्धि कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और परमेश्वर की बुद्धि कितनी। नंबर 2 जो था, परमेश्वर को स्वीकार करना और सीधा मार्ग वो हमारे लिए निकालेगा। और 3 जो है, अहंकार, हमारे घमंड को त्यागना है और परमेश्वर के अधीन रहना है। सो परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे।